नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज को। दोपहर के 1 बजे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। हलफनामा मामला और इसमें सेशंस कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है और इस पूरे मामले में जो सुनवाई अभी पूरी हुई 2:45 पर सेशंस कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। एनसीबी और वानखेड़े की तरफ से हलफनामा दिया गया। कोर्ट में प्रभाकर साइल का हलफनामा भी पढ़ा गया है। तो 2:45 पर लगभग 1 घंटे 45 मिनट के बाद चूंकि सुनवाई सेशंस कोर्ट में अभी पूरी हुई और 2:45 पर सेशंस कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें इस पूरे केस में। और जो कोर्ट है सेशंस कोर्ट में एनसीबी और वानखेड़े की तरफ से हलफनामे को दिया गया है, साथ ही साथ प्रभाकर राघोजी का हलफनामा भी पढ़ा गया है। अब कोर्ट का जो फैसला है वो दोपहर 2:45 पर इस पूरे मामले के तहत आएगा, जिस पर जी न्यूज की नजर लगातार। मुंबई सेशंस कोर्ट में समीर वानखेड़े का हलफनामा और उस पर सुनवाई पूरी हुई है, इस वक्त का इनपुट मिल रहा है। और दोपहर 2:45 पर फैसला कोर्ट द्वारा सुनाया जाएगा। इस पूरे मामले में सुनवाई अब से कुछ देर पहले पूरी हुई है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और एनसीबी की तरफ से अगर बात करें तो हलफनामा दिया गया था आपसे कुछ देर पहले और कोर्ट में प्रभाकर राघोजी साइल का हलफनामा जो था उसको पढ़ा गया था। मेरे परिवार को धमकाया जा रहा है, मैं जल्द जवाब दूंगा, ये वो बड़ी बातें हैं जिनका जिक्र किया गया। समीर वानखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर है एनसीबी के, उनकी तरफ से 2:45 पर सेशंस कोर्ट मामले पर अपना फैसला देगा। सुनवाई अब से कुछ देर पहले इस मामले में पूरी हुई। हलफनामा मामला सेशंस कोर्ट में सुनवाई पूरी अब से कुछ देर पहले 2:45 पर सेशंस कोर्ट का फैसला आएगा और साथ ही साथ कोर्ट में प्रभाकर राघोजी साइल का हलफनामा भी पढ़ा गया है, जिसने आरोप लगाए थे वसूली कलेक्शन को लेकर। खाली पेपर पर डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत करवाए गए थे और कई सारे अलग अलग आरोप लगाए गए उन सब पर। और साथ ही साथ जो एनसीबी और वानखेड़े उसकी तरफ से जो हलफनामे दाखिल किए गए हैं उन सब में सुनवाई अब से कुछ देर पहले पूरी हो गई है। अब फैसले का इंतजार है जो दोपहर 2:45 पर सामने आएगा। तो ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट मिल रहा है इस पूरे मामले पे। और समीर वानखेड़े की जो पत्नी है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब आप ज्वार के खिलाफ तैरते हैं तो ये आपको डुबा सकता है, लेकिन अगर भगवान आपके साथ में है तो कितना भी बड़ा ज्वार क्यों ना हो आपको डुबा नहीं सकता है। सत्यमेव जयते ये लिखा गया। क्रांति वानखेड़े समीर वानखेड़े की पत्नी है। उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि क्योंकि केवल वही सच्चाई जानता है, सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत निश्चित है। तो समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े का ट्वीट आपके सामने। अगर भगवान आपके साथ है तो कितना भी बड़ा ज्वार क्यों ना हो आपको डुबा नहीं सकता है। एक और अपडेट इस पूरे मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा है प्रभाकर साइल। प्रभाकर साइल ने खुद की जान को खतरा बताया। उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे प्रोटेक्शन मिले। प्रभाकर साइल ने वानखेड़े पर आरोप लगाया। आर्यन खान ड्रग्स केस में गवाह है प्रभाकर साइल और वसूली कनेक्शन का जो पूरा दावा किया जा रहा है और एनसीबी ने जिस तरीके से इस शख्स को गवाह बनाया, प्रभाकर राघोजी साइल ने कई सारे आरोप लगाए, कई दावे किए हैं और साथ ही साथ अब कहा जा रहा है कि मेरी जान को खतरा है, लिहाजा मुझे सुरक्षा दी जाए। मेरे परिवार को मेरी जान को खतरा है, ये प्रभाकर का कहना है। इस शख्स का आरोप है कि एनसीबी ने उससे खाली पेपर पर दस्तखत करवाए, आर्यन की रिहाई के लिए 18 करोड़ रुपए डील की है। समीर वानखेड़े आरोपों से लगातार इंकार कर रहे हैं, लेकिन प्रभाकर राघोजी साइल के आरोप साफ तौर पर सामने आए हैं। आर्यन पर फर्जी मामला चलाने का आरोप, पंचनामा पेपर बताकर एनसीबी ने दस्तखत करवा दिए, 18 करोड़ रुपए की डील करवा दी गई। एक और आरोप कि जिसपे 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने थे। ये तमाम आरोप लगाए गए। तो समीर वानखेड़े पर लगे तमाम आरोपों की जांच होगी। एनसीबी की जो विजिलेंस टीम है वो मामले की पूरी पड़ताल करेगी। एनसीबी के विजिलेंस अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह का बयान सामने आया। एनसीबी के चीफ विजिलेंस अधिकारी हैं ज्ञानेश्वर सिंह। जो भी आरोप है, जो भी आरोप लग रहे हैं उन सब की जांच जरूर होगी। एनसीबी की जो विजिलेंस टीम है वो इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी जो आरोप लगातार लगते आ रहे हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पर।
एनसीबी के चीफ है विजिलेंस अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह ने यह सफाई दी कि मामले की जांच जरूर होगी। समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक गवाह ने आरोप लगाया। हमारे साथ बात करने के लिए चीफ विजिलेंस ऑफिसर एनसीबी ज्ञानेश्वर सिंह जी हैं। सर, आरोप गंभीर लगा है समीर वानखेड़े पे। कल एक स्वतंत्र गवाह ने सोशल मीडिया पर एक पेपर सर्कुलेट किया जिसमें उन्होंने एफिडेविट में कुछ एक तथ्यों का वर्णन किया है। इसके संबंध में हमें अपने डीडीजी एसडब्ल्यूआर से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मुख्यालय में महानिदेशक साहब ने उस पर एक जांच के आदेश दिए हैं जो कि सतर्कता विभाग कर रहा है। सर, कितनी पारदर्शिता रहेगी जब समीर वानखेड़े भी जांच कर रहे हैं और उन पर गंभीर आरोप लगे हैं? मैंने पहले भी बोला है कि एनसीबी की चाहे आंतरिक जांच हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, केस का इन्वेस्टिगेशन हो, हम एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। पूरी ट्रांसपेरेंसी से और इम्पार्शियलिटी से जांच भी होगी और इन्वेस्टिगेशन भी होगा। सर, जिसे पंच बनाया वही गंभीर आरोप लगा रहा है। ऐसे में क्या वो पंच जिसे बनाया गया है उससे बातचीत हुई है? क्यों ये आरोप लगाया? ये मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है और इसकी अब आंतरिक जांच के भी आदेश हुए हैं। तो आने वाले समय में मैं इस पर टिप्पणी करूं तो बेहतर रहेगा। आज ये प्रीमेच्योर होगा। कब तक ये जांच पूरी होगी सर? जांच के आदेश आज मिले हैं। एक बारी जांच शुरू करने दें, फिर हम देखते हैं कि कितने विस्तार में जाना पड़ रहा है। तो टाइम लिमिट आज देना उचित नहीं है। ये थे ज्ञानेश्वर सिंह। इनका कहना है कि जांच का आदेश दिए गए हैं और जल्द ही इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। और इस खबर पर बात करेंगे विस्तार से। हमारे साथ हमारी सबसे बड़ी टीम लगातार बनी हुई है। मुंबई से मेरे साथ इस वक्त अंकुर त्यागी हैं, राजीव रंजन मेरे साथ हैं और साथ ही साथ जितेंद्र शर्मा मेरे साथ है। जितेंद्र शर्मा, पहले आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर वसूली कनेक्शन सामने आया, उसको लेकर अनर्गल आरोप लग रहे हैं। आरोप सही है गलत, ये जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन यहाँ पर इस वक्त का ब्रेकिंग इनपुट है कि जो विजिलेंस टीम है वो मामले की जांच करेगी उन आरोपों की जो आरोप समीर वानखेड़े पर लगे। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन ये सब जांच का विषय है। देखिए निधि, जिस तरह से ये आरोप लगे हैं और जिस तरह से एक इंडिपेंडेंट विटनेस ने ये एलिगेशंस लगाए हैं समीर वानखेड़े के ऊपर कि उसके एक ब्लैंक पेपर के ऊपर उससे साइन कराए गए हैं और साथ ही साथ उसने ये बात सुनी है कि किस तरह से कि गोसावी जिसका वो बॉडीगार्ड था वो 18 करोड़ वसूली की बात कर रहा है, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। तो ये अपने आप में काफ़ी गंभीर आरोप है क्योंकि इस पूरे मामले की जाँच खुद समीर वानखेड़े कर रहे हैं। और जिस तरह से लगातार एक के बाद एक एलिगेशंस लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे वो वसूली के आरोप हो, चाहे नवाब मलिक के आरोप लग रहे हों जिसमें कहा जा रहा है कि ये जानबूझ करके फंसाने की साजिश रची जा रही है। और अब खुद इस पूरे मामले की जांच जो एनसीबी के विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसको सौंप दी गई है और वो जल्द ही इस पूरे मामले की जांच शुरू करेंगे। तो ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन ही अब सवालों के घेरे में आके खड़ा हो गया है। अगर हम कायदे से अगर हम इस पूरे मामले की जांच को देखें तो जब भी किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो उसे बदल दिया जाता है, जांच उनसे ले ली जाती है। अब देखना ये होगा कि एनसीबी क्या इस जांच को समीर वानखेड़े के निर्देशन में ही जारी रखने देती है या जांच ऑफिसर को बदल देती है, ये अब देखना होगा। आपके पास मेरे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो है लगातार बने हुए। इस बीच फर्जी जाति सर्टिफिकेट को दिखाया गया और बने आईएएस अधिकारी ये नवाब मलिक ने आरोप लगाया। नया आरोप समीर वानखेड़े पर लगाया गया कि फर्जी जाति सर्टिफिकेट दिखा दिया गया और समीर वानखेड़े आईएएस अधिकारी बन गए हैं। एक बड़ा आरोप, एक नया आरोप समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का। और अंकुर त्यागी मेरे साथ है। अंकुर, एक के बाद एक अनर्गल आरोप लग रहे हैं, किसी का कोई आधार नहीं है, लेकिन लगातार ये कोशिशें जारी हैं। लेकिन इस पर साफ तौर पर कहा गया है कि जल्द ही सभी निराधार आरोपों पर मैं जवाब दूंगा। समीर वानखेड़े ने कहा ये पहला आरोप नहीं, पहले पिता की पहचान को लेकर धर्म के आधार पर कई सारे आरोप लगे समीर वानखेड़े पर। अंकुर त्यागी। निधि, मेरे पास इस वक्त अभी जस्ट आप जब से मैं आपसे मेरी बात हो रही है तभी एक ऑफिशियल रिप्लाई बाकायदा समीर वानखेड़े की तरफ से आया है जो इन आरोपों को लेकर उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। सुबह की जो हेडलाइन है कि समीर दाऊद वानखेड़े यहां से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा, ये जो ट्वीट नवाब मलिक ने किया था उसके जवाब में अभी समीर वानखेड़े ने अपना जवाब फाइल किया है। मैं उसको पढ़ के आपको सुनाता हूं पूरा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस दैट माई फादर श्री
Dhanyadev Wankhede, retired as Senior Police Inspector of State Excise Department, Pune, on 30/6/2007. My father is a Hindu and my mother, late Mrs. Zahida, was a Muslim. I belong to a composite, multi-religious and secular family in true Indian tradition, and I am proud of my heritage. जिन्होंने अपने पिता के बारे में पूरा जानकारी दी, उनका नाम बताया, उनके नाम के साथ बताया कि वो हिंदू थे, जो मेरी माँ हैं, जो जहीदा उनका नाम है, और उनको वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करती थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा, फर्दर आई मैरिड डॉक्टर शबाना कुरैशी इन 2006। अपनी पहली शादी के बारे में बात कर रहे हैं, जो उनकी वाइफ का नाम है डॉक्टर शबाना कुरैशी, इन 2006 इन अ सिविल मैरिज सेरेमनी अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। जो पहली शादी की बात हो रही है। दूसरा, बोथ ऑफ अस डाइवोर्स्ड म्यूचुअली थ्रू सिविल कोर्ट अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट इन द ईयर 2016। इसके बाद उन्होंने जो दोनों के बीच में जो तलाक हुआ, डाइवोर्स हुआ, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही है। लेटर इन द ईयर 2017 में आई मैरिड श्रीमती क्रांति रेडिकर, जो उनकी दूसरी शादी की बात है, वो उन्होंने क्लियर करी है। Publishing of my personal documents on Twitter is defamatory in nature and unnecessary invasion of my family privacy। आप मेरी फैमिली प्राइवेसी में अननेसेसरी इन्वेजन कर रहे हैं, दखलंदाजी कर रहे हैं, और ये डिफेमेटरी है। ये बात उन्होंने अपने उसमें कही है। इट इज इंटेंडेड टू मलाइन मी, माई फैमिली, माई फादर एंड माई लेट मदर। The series of acts of honorable minister over the past few days have put me and my family, ये अब सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया, लेकिन ऑनरेबल मिनिस्टर, यहां पर सिर्फ एक मिनिस्टर हैं, वो नवाब मलिक हैं, जो सीधे तौर पर आकर प्रेस से रूबरू होते हैं, नए नए आरोप लेकर आ रहे हैं, नए नए तथ्य सामने रख रहे हैं, उन पर सीधा अटैक उन्होंने कहा है। द सीरीज ऑफ एक्ट्स ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर ओवर द पास्ट फ्यू डेज हैव पुट मी एंड माई फैमिली अंडर ट्रेमेंडस mental and emotional pressure. I am pained by the nature of personal, defamatory and slanderous attack by honorable minister without any justification। समीर वानखेड़े, जोनल डायरेक्टर एनसीबी मुंबई। तो साफ तौर पे उनके धर्म को लेकर जो उन्होंने बात कही, अपने पिता को लेकर उनको जो कनेक्शन जोड़ने की बात हो रही है, जो बीएमसी का सर्टिफिकेट है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे पिता एक हिंदू परिवार से आते हैं, मेरी माँ जहीदा जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करती थी। मैं इंडियन जो ट्रेडिशन है, हेरिटेज है, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हुआ हूँ। और अपनी शादी को लेकर जो उनको लगातार उनकी तस्वीर सुबह से वायरल की जा रही थी, उन्होंने बताया कि मेरी पहली शादी हुई थी और साल 2016 में बाकायदा कोर्ट में जाकर इन लोगों ने म्यूचुअल कंसेंट से ये तलाक ले लिया, और 2017 में उन्होंने क्रांति रेडिकर से शादी करी। और खुद जो लास्ट जब का मैंने बताया, सीधे तौर पे नवाब मलिक पे अटैक है कि वो उनकी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे ला रहे हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मेरा परिवार इस वक्त बिल्कुल अंको, ये जो निजी हमले हैं यही एक परेशानी का सबब साबित हो रहे हैं। और बार बार जो है समीर वानखेड़े कह रहे हैं कि मैं व्यथित हूं, मैं दुखी हूं, मैं हैरान हूं, और बहुत जल्द निराधार जो आरोप लग रहे हैं उनका जवाब दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जो संजय राउत है, वो एसआईटी की जांच कह रहे हैं इस पूरे मामले में। न सिर्फ नवाब मलिक के कई सारे आरोप, ट्वीट्स कर लगातार हमलावर होना, उसके अलावा लगातार यहां पर संजय राउत कह रहे हैं कि भाई जांच करवा दो एसआईटी की, सब साफ हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी जांच, जैसे हमने देखा, एनसीबी ने अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको ये पूरा का पूरा कल का मैटर रेफर कर दिया था, और आज जिस तरह से बयान आया है, साफ तौर पे कह दिया गया है कि अब एक इंक्वायरी है, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, वो ऑलरेडी इनिशिएट की जा चुकी है। वो अब पूछताछ करेगी, स्टेटमेंट लिया जाएगा, तथ्यों को जाना जाएगा, क्योंकि अभी तक जो भी आरोप आए हैं, मैं खास तौर पर कल के संदर्भ में कहूँ, कहीं पर भी अभी तक सीडीआर या सीसीटीवी फुटेज या फिर कॉल जो मोबाइल फोन लोकेशन है, इस तरह के बिल्कुल अंकुर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक और अपडेट है जिस पर नजर लगातार दोपहर 2:45 राजीव रंजन, सेशंस कोर्ट हलफनामा मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी है। चूंकि अब फैसले का इंतजार रहेगा। यह फैसला बहुत निर्णायक हो सकता है, जिस तरीके से एनसीबी वानखेड़े की तरफ से हलफनामों को दिया गया है। राजीव रंजन, देखिए, जाहिर है कि जिस तरीके से जो हलफनामे दिए गए हैं और खास करके जो आरोप लगाया गया है, आरोपियों के जरिए भी हलफनामे दिए गए हैं, जो गवाह ने आरोप लगाया है वो उस हलफनामे को भी पढ़ा गया है। ये हलफनामे पे अगर जिस तरीके से जो सेशन कोर्ट अपनी निर्णय देगा वो बहुत मुनासिब होगा, और ख़ास करके इस बात को देखने की बात भी होगी कि आखिर निर्णय किस तरीके से बैठ रहा है।
लेकिन अभी पिछले 2 दिनों से देखा जा गया है कि हालांकि एनसीबी अब अपने आर्यन खान के मामले में अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही थी, लेकिन आज जो आर्यन खान के मामले में अलग पूछताछ और बाकी कार्रवाइयों के बदले एनसीबी अपने बचाव यानी एनसीबी के अधिकारी लोग उससे खास करके सेशन कोर्ट में पहुंचे। जो आरोप अलग अलग जगह से लगाए गए थे, यानी गवाह की तरफ से खास करके नवाब मलिक और बाकी लोगों से लगाए गए थे, इस मामले में सफाई देते हुए हलफनामा दायर किया गया कि इस तरीके से केस को मिसलीड करने की बात कही जा रही है, यानी केस को भटकाने की बात कही जा रही है, अधिकारी पर इस तरह से दबाव लगाए जा रहे हैं, अधिकारी पर इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी केस को हटाने की बात कही है। इस मामले में उन्होंने जिस तरीके से अभी तक समीर वानखेड़े या बिल्कुल आप तमाम बड़ी जानकारियां साझा करें। जितेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं, राजीव रंजन मेरे साथ हैं और साथ ही साथ अंकुर त्यागी मेरे साथ मुंबई से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। लगातार ब्रेकिंग इनपुट्स आ रहे हैं, हमारी नजर लगातार है। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, वापस लौटेंगे फौरन। देखते रहिए जी न्यूज ऐप। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.